नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के बारे में। देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी क्या प्रश्न पूछ सकता है, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। उन सभी मुद्दों को टटोलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। संविधान संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा जो है इसे 12 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। क्लियर। 126वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुसूचित जाति अर्थात एससी एवं अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, और एससी को कहते हैं शेड्यूल कास्ट, के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करते हुए इसे 10 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया। ठीक है। इस विधेयक में एंग्लो इंडियन कोटे के तहत संसद में 2 सीटों को समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। 2 सीटों, जो 2 सीट आंग्ल इंडियंस के लिए होता है, एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीट होती है उसको समाप्त करने की बात कही गई। साथ ही एससी एसटी के जो आरक्षण है उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस विधेयक में एंग्लो इंडियन कोटे के तहत संसद में 2 सीटों को समाप्त करने का प्रावधान, इसको बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में जरूर एग्जाम माहौल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर पता होना चाहिए 70 साल से इस समुदाय के 2 सदस्य सदन में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। यह प्रावधान 26 जनवरी 2020 तक था। मतलब जो हमारा यहाँ प्रावधान बनाया गया था एंग्लो इंडियंस के लिए, वो 25 जनवरी 2020 तक के लिए था। अब जो समाप्त हो रहा था, जिसे अब केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, समाप्त करने का फैसला किया है। यहां ध्यान देना है कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में एससी व एसटी समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण तथा नामांकन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान किया गया है। मतलब एंग्लो इंडियन, एससी और एसटी के लिए जो है सीट रिजर्व किया गया था, वो रिजर्वेशन है। तो जिसमें से अभी एससी एसटी वाले को तो ठीक, और 70 वर्षों के लिए प्रावधान था शुरू में। यह प्रावधान संविधान के लागू होने के बाद से 70 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया था। कितने वर्षों के लिए? 70 ईयर के लिए, 70 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था, जिसकी अवधि कब पूरी हो रही थी? तो 25 जनवरी 2020। कब? 25 जनवरी 2020 तक ये अवधि जो है जाके समाप्त हो रही थी। ठीक है। संविधान जो ये संशोधन विधेयक आया है में एससी और एसटी समुदाय के लिए इस आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक अर्थात 10 वर्षों तक बढ़ाने का क्या कर दिया गया है? प्रावधान कर दिया। पहले 70 वर्षों तक था, इसे 10 वर्ष और बढ़ा दिया है इस सरकार ने। ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंग्लो इंडियन के लिए जो कोटा था उसको समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन के कोटे को समाप्त किया गया है और एससी एसटी के कोटे को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। आप समझते हैं, एंग्लो इंडियन शब्द पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सामने आया था, 1935। जनगणना 2011 के अनुसार एंग्लो इंडियन के रूप में अपनी पहचान बताने वालों की संख्या 296, मात्र कितना? 296, केवल 296 रहा। यही दावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी किया, जिस पर ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन द्वारा ने अपनी क्या करी? आपत्ति जताई कि भाई आप ऐसे इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। ऐसा उनको लग रहा था कि इससे हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ रहा है। ठीक है। इस समय 14 राज्यों की विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। 14 राज्य की जो विधानसभा है वहां एक एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। ठीक है। अब सोचिए 296 हैं, वहां केंद्र में भी और राज्यों में भी इनका प्रतिनिधित्व हो रहा था। इनकी संख्या इतनी कम थी। हमें नहीं लगता कि ये कोई अनुचित कदम गवर्नमेंट ने उठाया है। हमारे समझ से तो व्यक्तिगत रूप से सही है। और अभी जो इस पे एडिटोरियल कमेंट्स आए वो भी जो है इसके फेवर में ही था।
एससी व एसटी व एंग्लो इंडियन से संबंधित संवैधानिक उपबंधों की थोड़ा बात कर लिया जाए, क्योंकि जब कथन करके स्टेटमेंट करके प्रश्न आएगा, यूपीएससी पूछेगा या स्टेट पीसीएस पूछेगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। ये ध्यान देना है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए जो है जो आरक्षण है वो अनुच्छेद किसके तहत है? 330 के तहत है। अनुच्छेद 330 उपधारा 1 में लोकसभा में निम्न के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं। इसमें बताया गया है 330 उपधारा 1 में बताया गया है किसके किसके लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित होता है, आरक्षण मिलता है। तो पहला है अनुसूचित जातियों के लिए, मतलब एससी हो गया। असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जातियों के लिए। ये है इनको आरक्षण का जो प्रावधान है वो ये है। ठीक है, आगे। ठीक है, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामित करने का प्रावधान संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 331 के तहत किया गया था, जिसको समाप्त किया सरकार ने। किसके तहत था? भाग 16 और आर्टिकल 331, अनुच्छेद 331 तहत। क्या है 331 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का, किसका? आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकेगा। 2 से अधिक सदस्यों का भी क्या कर सकता है? नाम निर्देशित कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आर्टिकल 332 में बताया गया है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान के आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 332 उपधारा 1 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। कहां पर? प्रत्येक राज्य की विधानसभा में। ठीक है, इस बात को समझना है। विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को अनुच्छेद 333 के तहत प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नामित कर सकेगा। बस आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। कितना सदस्य? एक सदस्य। कहां पर 2, कहां पर 1 और कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है। ठीक है, आगे समझिए। 126वां संविधान संशोधन आंग्ल भारतीयों की इस व्यवस्था को समाप्त कर देता है। ठीक है ना, जो एंग्लो इंडियन है उनकी इस व्यवस्था को क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एंग्लो इंडियन सदस्य अपने नामांकन के 6 महीने के भीतर किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन एक बार सदस्यता लेने के बाद उन्हें पार्टी के सचेतक के अनुसार कार्य करना होता है। सचेतक के अनुसार मतलब वो जो पार्टी चाहेगी उसके अनुसार। एंग्लो इंडियन सदस्य को अन्य सदस्यों की तरह ही शक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु वे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं। आपको पता है नामी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, वहां पे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। ठीक है ना, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं बातों को। आर्टिकल 334 के अनुसार स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का वर्ष 1947 जब से आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर के 70 वर्षों के बाद भी प्रभावी न रहना, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, मतलब यहाँ ये सीधा सीधा समझिए। आर्टिकल 334 क्या कह रहा है? आर्टिकल 334 यह कह रहा है कि ये जो प्रावधान किया गया था
भाषियों के लिए वो 70 वर्षों के लिए किया गया था। 70 वर्षों तक इनके लिए प्रावधान करने की बात कही गई थी। इवन इनके लिए ही नहीं बल्कि एससी और एसटी इन सभी के लिए भी 70 वर्षों तक के लिए 25 जनवरी 2020 तक के लिए ही यह प्रावधान किया गया था। वही बताया गया कि अनुच्छेद 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्षों के बाद प्रभावी न रहना, ये बताया गया कहाँ पर, आर्टिकल 334 में। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी और लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रभाव से 70 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। इतना सब आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लैंग्वेज में समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए 70 वर्षों तक के लिए प्रावधान किया गया। 70 वर्ष के बाद इनको आरक्षण की बात नहीं कही गई थी, जिसमें एससी एसटी के लिए क्या किया है, सरकार ने 126वें संविधान संशोधन द्वारा उनकी अवधि को बढ़ा दिया, बाकी एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है। वर्तमान संदर्भ में भारतीय संविधान के भाग 19 के अनुच्छेद 366 उपधारा 2 में आंग्ल इंडियन की परिभाषा जो दी गई उसको परिभाषित किया गया। बताया गया क्या कि आंग्ल भारतीय से ऐसा व्यक्ति, आंग्ल भारतीय शासन ऐसे व्यक्ति से है अभिप्रेत है। अभिप्रेत मतलब कि मतलब है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी है और जो ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहाँ की साधारणतः निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजन के लिए वास नहीं कर रहे हैं। मतलब आर्टिकल 366 सबसेक्शन 2 में यह बताया गया है कि आंग्ल इंडियन किसे कहेंगे, एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे, ये बताया गया है। बताया गया है कि इसमें क्या होगा कि इनके माता पिता या उनके पिता से रिलेटेड कोई अन्य व्यक्ति जो है वो क्या रहा हो, यूरोप से संबंध रखा रहा हो और साथ ही साथ जो है क्या वर्तमान समय में वो यहाँ पर अस्थाई रूप से रह रहा हो। अस्थाई नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द क्या है, अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अस्थाई रूप से क्या कर रहा हो, वास कर रहा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे आपको मैटर प्रोवाइड कर दिया गया। जो कुछ जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर है 9452936338। इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, लिखना है अपना नाम और जगह का नाम और टॉपिक का नाम लिख देना है। आपको पीडीएफ हमारी टीम जल्दी प्रोवाइड करेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।